हाँ भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। चारों के चारों पार्ट्स अपन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल है, और ऑप्शंस दे रखे हैं। sin 60 के इक्वल है, cos 60 के इक्वल है, tan 60 के इक्वल है, या फिर sin 30 के इक्वल है। अब अपन कैसे चेक करेंगे, अपन क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालने के बाद अपन चेक करेंगे कि ऑप्शंस में से किस वैल्यू के इक्वल ये आ रही है, तो वो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आओ चेक करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो पुट करिए यहाँ पे 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मतलब tan स्क्वायर 30 क्या होगा, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1/√3 क्या बन जाएगा, 2/√3, तो ये बन जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, सॉरी 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये हो गया 1/3। अब ऊपर तो 2/3 है ही, ऊपर तो 2/√3 है ही, नीचे क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे अपन 3, नीचे एलसीएम लेंगे अपन 3। जब 3 एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या बन गया 4/3, 4/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/√3 को 4/3 क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, इनटू, तो 4/3 क्या हो जाएगा 3/4। अभी कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ठीक है। 3/√3 क्या हो जाएगा, इस √3 को लिख सकता हूं मैं √3 इंटू √3, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 अपॉन नीचे क्या है, ऑलरेडी √3 पड़ा है, इंटू 2, तो नीचे बन जाएगा 2√3, एक √3 से एक √3 निपट गया, तो क्या बचा √3/2। अब अपने ऑप्शंस चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, sin 60, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड क्या है, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। थर्ड ऑप्शन क्या है, tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, गलत है मतलब। अगला ऑप्शन क्या है, sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ भाई, अगला पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या है अगला पार्ट, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और ऑप्शंस दे रखे हैं हमें tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैच कर लेंगे आंसर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 1 माइनस, बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस यहां पे भी tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर है, मतलब यहां भी क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0। भाई 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो न्यूमरेटर में अगर कभी भी 0 आ जाए तो आंसर 0 होगा, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो जाए तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा। अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है 0,
कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन डी, जय माता दी। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ भाई, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। ठीक है, साइन 2a हमें दे रखा है 2 साइन a, और हमसे पूछा है इस ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू a की किस वैल्यू पे साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। वैसे साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, लेकिन वो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, मैंने बता दिया साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस से, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन तुमने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको ऑप्शन से सॉल्व करो, तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a होगा। तो वैल्यू पुट करके देखो, अगर LHS और RHS बराबर आ रहा है तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री, पुट इन LHS। a की वैल्यू 0 पुट करो LHS में, तो LHS क्या आ जाएगा मेरा? LHS है मेरा साइन 2a, तो साइन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। 2 इंटू 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0, तो ये हो गया 0। RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS क्या है मेरा? RHS है 2 साइन a, RHS है 2 साइन a। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री होता है 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री में 0 होता है, तो साइन 0 होता है 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। मतलब a इक्वल्स टू 0 पर मेरा LHS भी 0 आ रहा है और RHS भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट बात है कि a इक्वल्स टू 0 पे साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट को अपन टिक कर देंगे। बाकी ऑप्शन भी चेक करके बता देता हूं, वैसे तो आंसर आ चुका है, फिर भी पुट करके देख लेते हैं। a इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करो। अगर a इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करते हो तो LHS में भी वैल्यू निकालेंगे और RHS में भी। LHS क्या है मेरा? साइन 2a। a की जगह कितना डालना है? a की जगह डालना है 30 डिग्री, तो पुट करो, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, साइन 2 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो LHS की क्या वैल्यू आ गई? LHS की वैल्यू आ चुकी है √3/2। अब RHS निकालता हूं। RHS क्या है मेरा? RHS है मेरा 2 साइन a, ठीक है, 2 साइन a, और a की वैल्यू कितनी डालनी है? a की वैल्यू डालनी है मुझे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट करो, तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 गया तो 1 आया आंसर। तो RHS की क्या वैल्यू आई? RHS की वैल्यू आई 1। LHS आ रहा है मेरा √3/2 और RHS आ रहा है मेरा 1। इसका मतलब LHS RHS के बराबर नहीं है, मतलब a इक्वल्स टू में 30 डिग्री नहीं डाल सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास a इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, तो LHS में भी वैल्यू निकाल लेते हैं, RHS में भी वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS है मेरा साइन 2a, a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 इंटू 45 डिग्री, साइन 2 इंटू 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब ये क्या बन गया? साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये बन गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब निकालते हैं अपन RHS। RHS क्या है मेरा? 2 साइन a,
RHS है मेरा 2 sin A, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो देखो ये बन गया 2 sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की 1/√2, तो ये 2/√2 क्या हो जाएगा √2। तो LHS की वैल्यू तो आ रही है 1 और RHS की वैल्यू आ रही है √2, तो LHS RHS के बराबर नहीं है, मतलब 45 डिग्री भी करेक्ट इनकरेक्ट है। तो हमने ऑप्शंस देख लिए सारे, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं अपन अगला पार्ट, चौथा वाला। हाँ भाई, अगला पार्ट देखते हैं फोर्थ वाला। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ऑप्शंस दे रखे cos 60, sin 60, sin 30, tan 60। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसको क्या कह दूंगा मैं 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो बताओ 2 × 1/√3 को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2/√3, तो इसको लिख दिया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, तो इसको लिखा मैंने 1/3। तो ये बन गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3। अब इस पूरे पार्ट को ऊपर ले जाओ, इस पूरे पार्ट को ऊपर ले गए अपन, तो ये क्या आया 2/√3 इंटू 3/2, 3/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आया 3/√3, और 3/√3 क्या हो जाता है 3/√3 हो जाता है √3। अब बताओ ये √3 किसके इक्वल है, ये √3 क्या cos 60 के इक्वल है। नहीं भाई, cos 60 डिग्री तो 1/2 होता है। क्या ये sin 60 डिग्री के इक्वल है। नहीं भाई, sin 60 डिग्री तो √3/2 होता है। क्या ये tan 60 के इक्वल है। हाँ भाई बिल्कुल, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स का तीतर बीतर कर दिया है। आप वीडियो को ध्यान से देखो और सॉल्यूशन को ध्यान से नोट डाउन करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा।